हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है ओम तीर्थ दर्शन चैनल का। ये एक चैनल है जो कि अभी नया बना है शायद, और इन्होंने पूछा है कि बताइए क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका प्रमाण भी बताइए। तो दोस्तों, हम ये प्रमाण सहित आज ये कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में दो जय और विजय नामक गण रहते थे। वे अपने ड्यूटी कर्तव्य के बहुत ही अच्छे पालक थे, हमेशा डंडा लेकर बैकुंठ के धाम पर बैठे रहते थे। और क्या हुआ, उन द्वारपालों ने एक दिन संत कुमार अर्थात सनक सनंदन संत कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया और उनमें धक्का दे दिया। धक्का देने से वो ज़मीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। और फिर वहाँ पर श्री हरि विष्णु भी आ गए। तो श्री हरि विष्णु ने पूछा, मुनि आपको ये क्या हुआ? तो सभी वो पांचों मुनि जो थे उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके ये जो बलोन्मत्त द्वारपाल हैं, इनकी वजह से हुआ है। हम आपके दर्शन के लिए आए थे, परंतु ये तो बलोन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए आज से ये यहाँ नहीं रहें और ये दोनों असुर योनि को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार का शाप उन्होंने दे डाला। तभी क्या हुआ, तो वे एक जन्म में तो रावण और कुंभकर्ण बने और एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने और एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। इस प्रकार से 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप उन्हें दिया गया। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब वो बने थे, तो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, क्यों ना अब मैं पृथ्वी का भार हरण हेतु जाऊं। तो हिरण्याक्ष के अनुगामी बहुत से दैत्य श्री हरि विष्णु ने मार डाले और हिरण्याक्ष को भी मार डाला। तो उस समय वहाँ पर आदि पुरुष परमेश्वर ने 12 अवतार धारण किया था और 12 अवतार धारण करके वे जो 12 का क्षेत्र था, वहाँ पर एक नदी की उत्पत्ति हुई, जो कि उन्हीं के हृदय से सनातन नदी क्षिप्रा नदी के नाम से उत्पन्न हुई थी। और क्षिप्रा नदी जो आनंदमय जल से परिपूर्ण तथा आनंददायक वर देने वाली है, रमणीय महाकाल वन में परम सुंदर पद्मावती पुरी है और उस पुरी में सुंदर कुंड परम रम्य प्राचीन और शुभ फलों को देने वाला है। उसमें स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को जाते हैं। उसी सुंदर वन में लोक पावनी क्षिप्रा नदी लीन हुई है। भगवान बारा ने समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया और तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन महाविष्णु को नमस्कार किया और सामने खड़े होकर इस प्रकार पूछा कि हे देव जगन्नाथ, आपके गुणों का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य है। कृपया ये बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है। तो भगवान बारा कहने लगे, देवताओं, महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का कारणभूत गुह्य से भी गुह्य पुण्य स्थान है, और जहाँ मेरे शरीर से उत्पन्न हुई क्षिप्रा नदी लीन हुई है अर्थात विलीन हुई है, वह स्थान लीन गंगा के नाम से विख्यात है। जहाँ सरताओं में श्रेष्ठ लीन गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है, उस क्षिप्रा नदी को जाओ। तो देवादिदेव जगतगुरु भगवान बारा का ये वचन सुनकर ब्रह्मा इंद्रादि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में जहाँ
सरताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा नदी बहती है, वहाँ गए और वहाँ स्नान दान आदि शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अपने लोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार क्षिप्रा नदी सभी लोकों में पवित्र करने वाली बतलाई गई है। तो दोस्तों, जब हिरण्याक्ष को मारा था प्रभु ने, उस समय ये नदी उन्होंने अपने आप को शुद्ध करने हेतु, इस संसार को शुद्ध करने हेतु क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति की थी। और क्षिप्रा नदी का महत्व और उसके अन्य भी नाम मैं आपको बताए देता हूँ, जो कि ओम तीर्थ दर्शन चैनल वाले सुन लें। देखिए, इस पृथ्वी पर क्षिप्रा नदी के समान दूसरी कोई नदी नहीं है, जिसके तट का दर्शन करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर दीर्घ काल तक सेवन करने से तो क्या कहना ही क्या। बैकुंठ में इसका नाम क्षिप्रा है, देवलोक में यह ज्वरग्नि कहलाती है, यमद्वार में ये पापग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, पाताल में से अमृत संभवा कहते हैं, और 12 कल्प में इसका नाम विष्णु देहा कहा गया है। और अवंतपुरी में भी क्षिप्रा के नाम से ही इसकी ख्याति है। ये नदी साक्षात कामधेनु से प्रकट हुई है। बैकुंठ लोक से उत्पन्न होकर क्षिप्रा नदी तीनों लोकों में विख्यात हुई है। क्षिप्रा का नाम जरग्नि क्यों हुआ, ये बताता हूँ, सुनो। अनिरुद्ध से अपमानित होकर दैत्यराज बाणासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी सहस्त्रों भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया, तब वसुदेव की नंदन श्री कृष्ण ने क्षुरप्र नामक शीघ्रगामी बाण के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला, तो केवल 2 भुजाएं शेष छोड़ दी। भुजाएं कट जाने से बाणासुर का उत्साह भंग हो गया और वह उस युद्ध से पीड़ित हो भगवान शंकर की शरण में गया। और अपने समीप आए हुए वायव्य बाणासुर को देखकर भगवान शिव बड़ी दया करके वे युद्ध में जहाँ भगवान श्री कृष्ण अविचल भाव से खड़े थे वहाँ गए और वहाँ बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को आगे बढ़ने से रोका। फिर तो दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम हो गया। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर को प्रकट किया। ये देख श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर की सृष्टि की। फिर वे दोनों ज्वर एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में महेश्वर ज्वर भाग खड़ा हुआ। वह सब लोकों में घूमता फिरा, पर कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह महाकाल वन में आया और वैष्णव ज्वर से पीड़ित हो क्षिप्रा नदी के जल में कूद पड़ा। इससे उसको बड़ी शांति मिली। परमेश्वर ज्वर को शांत हुआ देख वैष्णव ज्वर ने भी वहां पहुंचकर क्षिप्रा के जल में स्नान किया और उस जल के प्रभाव से विष्णु और शिव दोनों के ही ज्वर शांत और विनष्ट हो गए। इसलिए क्षिप्रा नदी सब समय में ज्वर का तत्क्षण नाश करने वाली मानी गई है। ज्वर से पीड़ित एवं परम दुखित हुए जो मानव एकाग्रचित हों, क्षिप्रा में गोता लगाते और उसके तट पर निवास करते हैं, उन्हें ज्वर जनित पीड़ा कभी नहीं होती। इसलिए एक समय की बात है कि भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक को भोगवतीपुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षामदेही की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब से वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहाँ नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर सर्वांतर यामी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहाँ से उठकर चल दिए। ये सब सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसका कर्म है, किसने क्या कर दिया जिससे इन कुंडों का अमृत यहाँ से चला गया। परस्पर ऐसा कहने पर बासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा का अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले और क्या करें ऐसा सोचने लगे, जब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार चिंता प्रकट करते हुए स्त्री बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए।
तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे नागगणों, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षुक के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु तुम लोगों ने किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। तब वे बाहर चले गए, तो इसी व्यतिक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ, वहाँ तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ क्षिप्रा नदी बहती है। तो इस प्रकार से वो सभी वहाँ पर गए और देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया और फिर उसके पश्चात उसमें स्नान किया और वहाँ से नाना प्रकार के अस्त्र पुष्पहार, अनुपलेन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, कर्पूर आदि से भगवान शिव की पूजा की और वहाँ के जल को लाकर के उन कुंडों में जैसे ही छिड़क दिया तो वे कुंड फिर से अमृत से भर गए। दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ ओम तीर्थ दर्शन चैनल से कि उन्हें भी इस नदी की उत्पत्ति का पता चल गया होगा, इसके महत्व का पता चल गया होगा। और ये कथा वर्णित है स्कंद पुराण के पेज संख्या 146 पर अवंती खंड में मिलेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।